है रिटायरमेंट के बाद भी आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं या नहीं। मान लीजिए आपने 50 लाख निवेश किए और आपको हर महीने 25,000 रुपये निकालना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि आपके कुछ खर्चे हैं उसके लिए, तो और साथ ही ये संभव है या नहीं। तो हम बात करते हैं HW के बारे में। HWP क्या है, कैसे काम करता है, किन लोगों के लिए सही है, आज मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि HWP होता क्या है। तो HWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान रहता है। जिस तरह SIP में आप हर महीने पैसे को निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह HWP में निवेश आपको पहले थोड़ा ज़्यादा बजट में करना रहता है, यानी कि 50 लाख, 1 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़, इस तरीके से आपको वहाँ पर निवेश करना है। हर महीने आपको थोड़ी थोड़ी रकम निकालते रहना है। ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा रहता है, बाज़ार में आपका खुद का पैसा लगा हुआ रहता है, इसलिए इसमें भी कंपाउंडिंग कही जाती है कि इस पर आपको ब्याज मिलता रहता है क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनी हुई है, आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया गया था एक गुल्लक के थ्रू, तो आप वो वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। पहले आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना रहता है। जब आपके नियमित आय की ज़रूरत हो तो आप हर महीने अपनी आय निकाल सकते हैं। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको जैसे 25,000 की ज़रूरत है तो आप 25,000 निकाल सकते हैं, 50,000 की ज़रूरत है तो आप 50,000 रुपये भी निकाल सकते हैं। तो आपके आय, आपने कितना वहाँ पर निवेश किया है उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने 50 लाख रुपये निवेश किए हैं, आप हर महीने आपको 25,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप निकाल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। देखिए 25,000 रुपये आपको हर महीने निकालने में कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले ये देखना रहता है कि आपका पैसा किस फंड में लगा है, यानी कि किस आपने कहाँ पर म्यूचुअल फंड में उसको निवेश किया है, उसका रिटर्न कैसा है, बाज़ार कैसा चल रहा है, और आपने कितना इन्वेस्ट किया है और कर रहे हैं। आपका निवेश ज़्यादा है या बराबर है, या आपका पैसा लंबे समय तक चल सकता है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो आपने कितना निवेश किया है सबसे पहले तो ये, और साथ ही आपने जितना निवेश किया उससे कहीं ज़्यादा अगर आप निकाल रहे हैं तो इससे आपका फंड जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपको जो कंपाउंडिंग है, जो ब्याज है, उसका पैसा आपको बिल्कुल कम मिलता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप HWP में जब भी इन्वेस्ट करते हैं सलाह लेकर कीजिए, जानकारी लीजिए अपने एडवाइज़र से, आप जो भी ब्रोकर है उससे अच्छे से पूछिए, क्योंकि बीच में जितने भी कमीशन वाले लोग रहते हैं अक्सर वो ये रहता है कि इसमें भी आपको कम ज़्यादा बता सकते हैं। तो समझदारी से निवेश कीजिए, आपकी कितनी आय उसके हिसाब से आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। आपका पैसा किस म्यूचुअल फंड में लगा है ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पर रिटर्न कैसा है। अगर रिटर्न ज़्यादा होता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर मार्केट की ग्रोथ कम है, यानी कि मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपको जो कंपाउंडिंग है उसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा, आपको उस पर रिटर्न कम मिलेगा। इसलिए समझदारी से अपनी सलाह अनुसार वित्तीय सलाह लेकर ही आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं तो ज़रूर अपने सलाहकार से पूछिए, पूरी जानकारी लेकर करिए, समझदारी से करिए, क्योंकि ये जोखिम वाला हो सकता है। इसमें रिटर्न बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पूरा पैसा आपका म्यूचुअल फंड में लगा है। म्यूचुअल फंड के थ्रू वो पूरा पैसा जो मार्केट में लगा हुआ है, मार्केट अप डाउन होता रहता है, कभी ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कुछ समय पहले गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा हाई था, फिर थोड़े समय बाद वापस से थोड़ा डाउन हो गया। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे चलता है। उसमें अगर पैसे में आप बार बार उसको हर महीने निकाल रहे हैं, जितना आपका पैसा लगा है उससे कई ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो हो सकता है आपको कंपाउंडिंग का जो ग्रोथ है पैसों की उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें 2 से 4 साल रुक जाइए या 1 साल रुकिए, आपको फिर फ़र्क नज़र आएगा कि आपके पैसों की कितनी ग्रोथ हुई है। जब भी आप जहाँ भी पैसा लगाते हैं उसका पिछला फंड ज़रूर उठाकर देखिए। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि उसकी पिछली पुरानी हिस्ट्री को देखकर ही SIP करते हैं या जो भी फंड में लगाते हैं
FFP में लगाते हैं या निफ्टी 50 में लगाते हैं या निफ्टी 1 में लगाते हैं, लार्ज में लगाते हैं, तो पूरा आपको देखना ज़रूरी रहता है कि मार्केट में कितनी ग्रोथ की है इतने सालों में, इसका क्या असर हुआ है। और मैं तो कहती हूँ कि आप 10 से 12 फंड उठाकर देखिए, जहाँ पर सबसे बेस्ट रहता है वहाँ पर ही लगाइए। और आप एक जगह पैसा लगाने की जगह उसको 10 से 5 जगह में लगाइए, आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि एक अगर ग्रोथ इसकी कम हुई तो क्योंकि आपने पूरा पैसा लगा दिया तो आपके पूरे पैसे की ग्रोथ वहाँ पर कम होगी। 4 से 5 में से कोई तो ऊपर रहेगा जिससे आपके पैसे तेज़ी से बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।